तो राधे राधे। मैं मनोज सर आप सभी को अपने चैनल मनोज प्रयाग पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ सर्कल, हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो क्या है? सर्कल। आज हम लोग डील करेंगे द टर्म्स रिलेटेड टू दी सर्कल्स। ये व्हाट आर द टर्म्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दी सर्कल। सर्कल के लिए हमारा सर्कल के लिए हमारा क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है उसे आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हमारा देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सर्कल। सर्कल है क्या? तो एनी क्रॉस फिगर this is a bird circle. It has a curved path. A circle has a curved path. Circle क्या होता है? एक curved path होता है। How do you obtain this circle? तो the joining, the collection of the points, How do you obtain this circle? तो the joining, the collection of the points from a fixed point. एक fixed point से सभी points को कलेक्ट करते हैं at a fixed distance. Means the collection of the points from a fixed point at a fixed distance is known as a circle. तो हम लोग सर्कल से क्या डिफाइन कर सकते हैं? A most curve which is collection of the points from a fixed point at a fixed distance. अभी हमने क्या बोला है कि सर्कल एक ऐसा क्रॉस फिगर है जो कि हम लोग पॉइंट्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये हमारा वो जो फिक्स्ड है हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। एंड दिस वन इज फिक्स्ड डिस्टेंस। ये हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। कंसीडर कर लेते हैं कोई पॉइंट पे, तो ओपी हमारा एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया और वो हमारा क्या हो गया? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। दिस फिक्स्ड पॉइंट, यही फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड तो यार हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा? फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर and fixed distance is known as radius. So can we say that this terms radius? So a radius is a line segment. ये क्या है? एक प्रकार की line segment है। What is line segment? एक line segment which has two end point. उसका क्या होता है? दो end point। तो यहाँ पर हम लोग को दो end point है, O and Q. So a radius is a line segment which has two end points. So it is a line segment joining from center to any point on the circle. सर्कल में कोई भी पॉइंट से सेंटर से हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा क्या आता है? डायमीटर। तो डायमीटर लाइन सेगमेंट विच passes through the center and its two end point lies on the circle. अगर हम लोग एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो सर ये हमने बताया कि ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका दोनों इन पॉइंट क्या होगा? सर्कल पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। बट इट पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से ही पास होता है। इट पासेस थ्रू द सेंटर। सो हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल? एक सर्कल में कितना डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायमीटर क्या कर सकते हैं? बहुत सारा इनडिफाइंड अनडिफाइंड डायमीटर सब लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हम लोग समझे डायमीटर? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट
whose two ends points lies on the circle and passes to the center। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेगा और कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, देन वी कॉल इट एज अ डायमीटर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, यदि हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल। सेंटर से ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर और एंड पॉइंट्स होता है सर्कल, उसे रेडियल। ये एरिया हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर हम लोग कहते हैं ओपी और ओक्यू, हमारे दोनों क्या हो गया, रेडियस। तो ओक्यू हमारा क्या है, डायमीटर है, सॉरी पीक्यू जो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा क्या आएगा, आर प्लस आर मीन्स 2r। ये हम बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। इट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखना चाहते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा कोड है। क्या है हमारा कोड। तो अगर हम लोग एक सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कोड हम लोग क्या करते हैं, अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल का 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है वैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारा कोड, यहाँ बहुत सारा क्या है, पॉइंट्स है। तो किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो एक लाइन सेगमेंट वैसे 2 पॉइंट्स को, इन पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोग क्या ऑब्टेन होता है, कोड ऑब्टेन होता है। सो अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये कोड जो है वो सेंटर से भी पास हो। जैसे कि अगर हम लोग एक और अगर फ्लो करके देखना चाहते हैं तो देखिए कोड, ये हम लोग का सर्कल हो गया। अगर हम लोग 2 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए तो ये हम लोग मिल गया, यहाँ से फिर हम लोग ड्रॉ किए ये मिल गया, उसी प्रकार से ये मिलते चला गया और जैसे हम लोग मिलते चला गया। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा कोड है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर की ओर हम लोग नजदीक बढ़ते जाते हैं, वी आर गेटिंग द लार्जर कोड, हम लोग बड़ा कोड मिलने लगता है। और हम लोग आप साइड से भी देखिए, हम लोग सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं तो हम लोग क्या होता है, साइज होता है कोड क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर, द कोड पासेस थ्रू द सेंटर, हम लोग क्या मिल जाता है, वहां पर लॉन्गेस्ट कोड मिल जाता है। longest chord means the chord which passes to the center is the longest chord of the circle। अगर कोड सेंटर से पास हो रहा है तो हम लोग को सबसे बड़ा कोड मिल जाता है। एंड दिस लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। इसी लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कोड हम लोग को क्या है, समझ में आ गया। मीन्स सच a line segment which jointly 2 points of a circle। एक सर्कल का 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। कैन वी ऑब्टेन द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल, यस द लाइन सेगमेंट विच द कोड विच पासेस टू द सेंटर। वैसा कोड जो सेंटर से पास होता है वही हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आर्क। आर्क मीन्स क्या हो, तो देखिएगा ये आर्क जनरली पार्ट ऑफ द सर्कल, एक पार्ट ऑफ द सर्कल। यदि सर्कल में अगर हम लोग खोल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा आर्क है। ये क्या होगा, आर्क होगा। तो एक पार्ट इसी हम लोग को बच गया, एक पार्ट हम लोग को रेडियो बच गया, एक पार्ट क्या होगा, ये भी। तो 2 पार्ट में हम लोग इसको ब्रेक किए। जैसे कि इसको समझने का कोशिश करते हैं। मम्मी लोग टेंगल्स जो पहनते हैं चूड़ी, उस चूड़ी को अगर हम लोग गिरा देते हैं तो बहुत सा फिंगर में टूट जाता है। तो एक टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो जो छोटा वाला जो टुकड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क मीन्स छोटा वाला, माइनर आर्क जो छोटा पार्ट होता है उसे माइनर आर्क, और जो बड़ा रहता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। क्या हम लोग उसको बोलेंगे, मेजर आर्क बोले। जो बड़ा पार्ट रहेगा उसे लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। मेजर मीन्स बड़ा, और जो छोटा रहेगा उसको माइनर, माइनर में छोटा, तो छोटा। ठीक है, माइनर आर्क हो जाएगा और ये हमारा मेजर आर्क। ठीक है, ये हम लोग समझने के बाद हम लोग
नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स आ जाता है वो सेमी सर्कल है। यहाँ हम लोग टर्म्स नहीं समझ रहे हैं। सेमी, सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। सेमी मीन्स आधा। तो हम लोग अगर एक सर्कल हम लोग देखते हैं, चलिए फ्रेश से हम लोग सेंटर ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, सर्कल ड्रॉ किया, अब हम लोग सेमी सर्कल मीन्स इस सर्कल को हम लोग क्या करना, हाफ करना, आधा करना। तो हाफ हम लोग ये हो सकता है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? सेमी। इसको अगर अलग करके देखें तो हमारा क्या हो गया? कुछ इसी पर नेक्स्ट हम लोग ये दोनों सर्कल को अलग कर दे, हाफ कर दो, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? सेमी सर्कल मिल जाएगा। सेमी सर्कल मिल जाएगा हम लोग को, सेमी सर्कल। क्या हुआ जी? कहाँ डिस्टर्ब कर वो बताओ। हम यहाँ तो तमाशा तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसा चीज तो नहीं बता दे रहे हैं कि तुम लोग को बात सुनने के लायक नहीं है। और अभी हम बुला के पूछे नहीं तो आप लोग भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन नहीं, हम अपना तो काम करेंगे बस। ये तो हम अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं, है ना सुनो। अब हम लोग को सेमी सर्कल अगर हम लोग सीख गए तो ये टर्म्स हम लोग इसमें और आना है। हम लोग सर्कम करेंगे, सर्कम फेरेंस। इस सर्कम फेरेंस क्या होगा? तो सर्कम फेरेंस मीन्स द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगर एक सर्कल है, ये सर्कल का बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये चलते हैं, इस बाउंड्री को, इस हर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जनरली जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोग स्ट्रेट पाथ लाइन सेगमेंट यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर। वहां पर टर्म्स हम लोग क्या यूज करते हैं? पेरीमीटर यूज करते हैं। देखिए सर्कल में हम लोग पेरीमीटर के अलावा हम लोग इसका एक नया टर्म दिया है, सर्कमफ्रेंस, जो हम जिसको डिनोट करते हैं सी से। क्या डिनोट करते हैं? सी से। तो किसी भी सर्कल का भी हम लोग को बाउंड्री का लेंथ निकालना है तो हम लोग रेडियस मालूम होना चाहिए आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और हम लोग अभी जस्ट बता चुके हैं 2 आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायमीटर लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? पाई डी डी हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर या पाई डी, दोनों हम लोग कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये हम लोग का हायर क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म्स हमारा जो आ गया वो क्या आ गया? सेक्टर आ गया। क्या आ गया हम लोग को? सेक्टर। सेक्टर हम लोग किसे कहेंगे? तो सेक्टर हम लोग का सिंपल है, a closed curve which has includes 2 radius and r, जहाँ all radius include करें। ये भी आर हो गया, रेडियस रेडियस हो गया। तो यहाँ पर ये हम लोग को क्या हो गया? आर को। तो 2 रेडियस और आर को इंक्लूड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और अगर हमारा आर फाइनल हो गया, माइनर सेक्टर, और आर का हमारा बड़ा हो गया तो मेजर सेक्टर। ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व और क्लोज्ड फिगर which includes 2 radius and r is known as sector of a circle। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारा है वो क्या है? सेगमेंट। व्हाट इज द सेगमेंट? सेगमेंट। सेगमेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो सेगमेंट हमारा इस तरह से समझे कि सेक्टर में अगर हम लोग एक कोड इंक्लूड करवा देते हैं, कोड इंक्लूड मींस एक सेगमेंट हम वैसे पार्ट से कहेंगे जहाँ कोड और आर रहता है। कोड एंड आर, ये हमारा क्या हो गया? कोड हो गया। तो कोड एंड आर इंक्लूड होगा, इसी को ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? सेगमेंट बोल रहे हैं। what बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग आज कोशिश किए हैं कि द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स को डिस्क्राइब करने के लिए समझाने का कोशिश किए, और इस पे हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि सर्कमफ्रेंस हम लोग फाइंड कैसे आउट करते हैं। और हायर क्लासेस में 9th में आप देखिएगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।